Hello everyone, welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session today I will discuss about some sections related to Design Act. In my previous video lectures I have already discussed about Design Act. Its general whatever the general points are important related to Design Act, as well as Design Act, history of Design Act, what is design law, all these topics, objective of Design Act 2000. तो ये सब टॉपिक हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा मैंने सेक्शंस पर भी वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, जिनमें मैं डिज़ाइन एक्ट का जो चैप्टर 1 है उसमें प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे डिस्कशन हो चुका है. इसके बाद मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 2 में रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस से रिलेटेड जो की है उसमें सेक्शन 3 जो बताता है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स के बारे में. इसके अलावा सेक्शन 4 जो बताता है प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइंस के बारे में, और सेक्शन 5 जो बताता है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस के बारे में. तो इन 3 सेक्शंस पर हमने चैप्टर 2 में चर्चा की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में. तो दिस इज़ द टाइम टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ सेक्शन 6 ऑफ डिज़ाइन एक्ट. तो सेक्शन 6 ऑफ डिज़ाइन एक्ट क्या है वो हम जानेंगे. तो सेक्शन 6 क्या कहता है कि रजिस्ट्रेशन टू बी इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल. ठीक है, कि अभी तक तो जनरल बात हुई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन की, कि डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन होना है डिज़ाइन एक्ट में, किस सेक्शन में होगा, ये सब हम लोगों ने बात किया. अब है कैसे होगा उसका प्रोसीजर, उसकी एप्लीकेशन का फॉर्मेशन, मीन्स ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स. सो दिस टाइम मैं ये बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन ऑन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल, कि जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के संदर्भ में है. कोई पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके संदर्भ में है, तब क्या प्रोसीजर होगा, ये हमें डिज़ाइन एक्ट का सेक्शन 6 जो कि चैप्टर 2 में है बताता है. तो लेट अस स्टार्ट द सेक्शन. तो इसकी जो वेयर लैंग्वेज है वो कहती है, सब सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1 कहता है और डिज़ाइन में बी रजिस्टर्ड in respect of any or all of the articles comprised in a prescribed class of आर्टिकल्स. मतलब कि एक डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, एक डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी, मतलब किसी एक के संदर्भ में, और ऑल या सभी के संदर्भ में ऑफ द आर्टिकल. मतलब कोई एक डिज़ाइन है वो किसी एक संदर्भ में या सब आर्टिकल्स के संदर्भ में उसका रजिस्ट्रेशन, उसके संबंध में उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कॉम्प्राइज्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स. और वो क्या किस में रखा जाएगा, जो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ आर्टिकल्स है. ठीक है, जो क्लास ऑफ आर्टिकल्स का एक प्रिस्क्राइब्ड जो एक उसमें कॉलम है या एक जो वर्ग है उसमें उसको रखा जाएगा. मतलब उस डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन उस आर्टिकल से, मतलब उस तरीके के सभी आर्टिकल के संदर्भ में भी हो सकता है और किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के संदर्भ में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है डिज़ाइन एक्ट में. ये कहता है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ डिज़ाइन एक्ट. नाउ वी कम टू सब सेक्शन 2. अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है वो इसी को और क्लैरिफाई करेगा. क्या कहता है कि एनी क्वेश्चन अराइजिंग एज टू द क्लास, कि अगर कोई क्वेश्चन उठता है, अगर कोई प्रश्न उठता है किस चीज़ के संबंध में, क्लास के संदर्भ में, वर्ग के संबंध में, कि विद इन विच एनी आर्टिकल फॉल्स, कि कौन सा आर्टिकल किस क्लास में आता है, किस क्लास में, किस वर्ग में, किस आर्टिकल को रखना है, इसके संबंध में अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है तब shall be determined by the controller. तब वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, कंट्रोलर के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा. हुज डिसीजन एंड द मैटर शेल बी फाइनल. मीन्स अगर कोई
क्वेश्चन उठता है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द क्लास ऑफ एनी आर्टिकल, ठीक है, कि इस आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा जाए, किस क्लास में रखा जाए, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो उसका जो फाइनल अवधारण है, उसका जो फाइनल डिटर्मिनेशन है उस क्वेश्चन का, वो कौन करेगा, उस पर डिसीजन कंट्रोलर देगा। दिस इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6। नाउ वी कम टू सबसेक्शन 3, और सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि वेयर अ डिज़ाइन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल, जहाँ पर एक डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर की गई किसी आर्टिकल के रिस्पेक्ट में, किसी आर्टिकल के संदर्भ में, कॉम्प्राइज्ड इन अ क्लास ऑफ आर्टिकल, मतलब वो एक क्लास ऑफ आर्टिकल में, ठीक है, एक क्लास ऑफ आर्टिकल जो है उस आर्टिकल का जो क्लास है उसी में किसी एक आर्टिकल, किसी एक आर्टिकल के संदर्भ में वो डिज़ाइन रजिस्टर की गई, तब क्या होगा, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द डिज़ाइन, तब जो एप्लीकेशन है, मतलब जो प्रोप्राइटर ऑफ द डिज़ाइन है उसकी एप्लीकेशन किस लिए, टू रजिस्टर इट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम वन और मोर अदर आर्टिकल्स, मतलब क्लास ऑफ आर्टिकल एक ही है, ठीक है, एक आर्टिकल के लिए उसने डिज़ाइन को रजिस्टर करवाया प्रोप्राइटर ने, फिर उसने क्या किया कि एप्लीकेशन दिया कि वो उसी वर्ग में, ठीक है, कोई किसी और एक आर्टिकल के लिए या ज़्यादा आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, आर्टिकल्स कॉम्प्राइज्ड इन दैट क्लास ऑफ आर्टिकल, मतलब उसी क्लास ऑफ आर्टिकल में वो मोर देन वन आर्टिकल के लिए उसी डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन चाहता है, तो क्या होगा, शेल नॉट बी रिफ्यूज्ड, मतलब सच टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी रिफ्यूज्ड, कि इस तरीके के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा, नॉर शेल द रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ इनवैलिडेटेड, और ना ही इस तरीके के रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड माना जाएगा। मीन्स टू से कि क्लास ऑफ आर्टिकल्स का एक, मतलब आर्टिकल्स का क्लास है, ठीक है, उसमें उस आर्टिकल के क्लास में किसी एक आर्टिकल के लिए, मतलब क्लास ऑफ आर्टिकल्स में बहुत सारे आर्टिकल्स एक ही तरीके के हो सकते हैं, उनमें किसी एक आर्टिकल के लिए उसने अपने डिज़ाइन को रजिस्टर करवाया प्रोप्राइटर ने पहले, उसके बाद उसे लगा कि इसी क्लास में और भी जो आर्टिकल्स हैं उनमें भी उसकी इसी डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो उसने एप्लीकेशन दिया, और एप्लीकेशन जब दिया रजिस्ट्रेशन के लिए तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ऐसे रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। दिस इज सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ डिज़ाइन एक्ट। अब इसी में ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं किन किन आधारों पर। ए पॉइंट क्या कहता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिज़ाइन नॉट बीइंग अ न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन। अब क्या है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिज़ाइन रजिस्टर हो चुकी थी एक आर्टिकल के लिए और दोबारा उसी डिज़ाइन को उसी क्लास में रजिस्टर किया जा रहा है दूसरे आर्टिकल के लिए, तो इस ग्राउंड पर कि वो डिज़ाइन नई नहीं है या ओरिजिनल नहीं है, बाय रीज़न ओनली दैट इट वाज सो प्रीवियसली रजिस्टर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल इस कारण से कि वो डिज़ाइन प्रीवियसली रजिस्टर हो गई है उसी क्लास में किसी एक आर्टिकल के लिए और वो नई और ओरिजिनल नहीं है, तो इस ग्राउंड पर उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिफ्यूज़ किया जाएगा ना ही उसको इनवैलिड माना जाएगा। बी पॉइंट को देखते हैं कि वो क्या, कौन सा ग्राउंड बताता है। वो कहता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिज़ाइन हैविंग बीन प्रीवियसली पब्लिश्ड इन इंडिया or in any other country by reason only that it has been applied to article in respect of which it was previously registered। कि दूसरा ग्राउंड क्या है कि जब एक डिज़ाइन ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी डिज़ाइन एक्ट में, ठीक है, तो उसको वो जो है इस कारण से कि उसका प्रीवियसली वो पब्लिश्ड हो गई, उसका पब्लिकेशन हो गया, वो पब्लिश हो गई इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में, तो केवल इस कारण से कि वो प्रीवियसली रजिस्टर्ड थी किसी आर्टिकल के संदर्भ में और इस वजह से वो इंडिया में, भारत में या भारत के बाहर किसी कंट्री में पब्लिश हो चुकी है, उसके रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा अगर प्रोप्राइटर सेम क्लास ऑफ आर्टिकल्स में
उसी डिज़ाइन को रजिस्टर करवा रहा है किसी और आर्टिकल के लिए भी, मतलब वो कई आर्टिकल्स के लिए एक ही डिज़ाइन को रजिस्टर करा सकता है सेम क्लास ऑफ आर्टिकल्स में। इसलिए ये दो आधार जो सेक्शन 6 में ए और बी में दिए हैं कि न्यू और ओरिजिनल नहीं है डिज़ाइन, प्रीवियसली रजिस्टर है, तो उसको कैसे वैलिड माना जाए, ठीक है, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन हो और वो पब्लिश हो चुकी है इंडिया में या कहीं बाहर पहले जिस आर्टिकल के संदर्भ में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था उस संदर्भ में, तो कैसे उसका नया रजिस्ट्रेशन जो दोबारा से दूसरे आर्टिकल के लिए उसी क्लास में हो रहा है, कैसे वो वैलिड माना जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे सेक्शन 6 के थ्रू पूछ लिया जा सकता है कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर एक पुरानी डिज़ाइन जो पहले रजिस्टर हो चुकी है उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन मिल सकता है डिज़ाइन एक्ट में, ठीक है, सेम क्लास ऑफ आर्टिकल के संदर्भ में। तो ये तो आपका सेक्शन 6 के आपका ए मतलब आपका सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 में ए और बी पॉइंट हो गए। नाउ वी कम टू प्रोविजो। प्रोवाइडेड क्या कहता है इसका? प्रोवाइडेड कहता है कि प्रोवाइडेड दैट सच सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शेल नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ कॉपीराइट इन द डिज़ाइन बियॉन्ड दैट अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियस रजिस्ट्रेशन। अब क्या है कि जिस डेट से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आपकी डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर हुई है, तो उसका पीरियड ऑफ कॉपीराइट स्टार्ट हो गया। बाद में आपने उसी क्लास ऑफ आर्टिकल्स में दूसरे आर्टिकल के लिए अपने डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन कराया, तो ऐसा नहीं है कि आपका कॉपीराइट जो है डिज़ाइन का वो पीरियड उसका एक्सटेंड हो जाएगा, वो एक्सटेंड नहीं होगा। उसको सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन में, उसी डिज़ाइन के सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन में जो पीरियड ऑफ कॉपीराइट ऑफ डिज़ाइन है वो आपका पहले वाले रजिस्ट्रेशन से ही माना जाएगा, वो एक्सटेंड नहीं होगा। अब हम आते हैं इसी के सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि वेयर एनी पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल एंड आइदर, जहाँ पर कोई व्यक्ति एक एप्लीकेशन देता है, किस लिए देता है? फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन, एक डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के लिए, किस संदर्भ में? इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के संबंध में, एंड आइदर या फिर किसी और संबंध में, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भी आपका ए बी 2 पॉइंट हैं, देन विल सी। तो ए पॉइंट क्या कहता है कि दैट द डिज़ाइन हैज़ प्रीवियसली रजिस्टर्ड बाई अनदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ सम अदर आर्टिकल। मतलब तब क्या है कि अगर डिज़ाइन जो है वो प्रीवियसली रजिस्टर हो चुकी है किसी और व्यक्ति के द्वारा इन रेस्पेक्ट ऑफ सम अदर आर्टिकल, मतलब वही डिज़ाइन किसी दूसरे आर्टिकल में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर हो चुकी है। या फिर दूसरा बी पॉइंट क्या है कि द डिज़ाइन टू विच द एप्लीकेशन रिलेट्स, कि जो डिज़ाइन जिसके लिए एप्लीकेशन जा रही है, कंसिस्ट ऑफ अ डिज़ाइन प्रीवियसली रजिस्टर्ड बाई अनदर पर्सन, वो डिज़ाइन कैसी है कि वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा पहले ही रजिस्टर हो चुकी है इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम और सम अदर आर्टिकल। इसमें क्या है कि उसी क्लास में रजिस्टर हो चुकी है या फिर किसी मतलब उसी आर्टिकल के संदर्भ में रजिस्टर हो चुकी है या फिर किसी दूसरे आर्टिकल के संदर्भ में उसके संबंध में रजिस्टर हो चुकी है विद मॉडिफिकेशन और वेरिएशन नॉट सफिशिएंट टू अल्टर द कैरेक्टर और substantially to affect the identity thereof। तो क्या है कि मतलब वो रजिस्टर ऑलरेडी हो चुकी है, आपने क्या किया बाद में उसको मॉडिफिकेशन या कुछ अंतर के साथ उसको दूसरे मतलब उसी आर्टिकल के संबंध में या किसी दूसरे आर्टिकल के संदर्भ में आप उस डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन के लिए लाते हैं, तो वो क्या है? नॉट सफिशिएंट टू अल्टर, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है कि उसको बदला जाए। अल्टर द कैरेक्टर
मतलब उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो पर्टिकुलर डिज़ाइन का बेस था, उसका डिज़ाइन का जो तरीका था, और सब्सटेंशियली टू अफेक्ट द आइडेंटिटी देयर ऑफ, मतलब कि ये सफिशिएंट नहीं है कि आपने उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए, थोड़े से वेरिएशंस किए और आप उसको दूसरी आर्टिकल के लिए चेंज करके ले आए कि ये नई डिज़ाइन है, तो ये सफिशिएंट नहीं है। और ये मतलब इससे उसकी आइडेंटिटी को आप इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, पहले वाली डिज़ाइन की आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट नहीं किया जा सकता। दिस सेज आपका ये जो है ना आपका ये कहता है बी पार्ट, ओके। इसी के साथ क्या है कि आइडेंटिटी देयर ऑफ देन इफ़ एट एनी टाइम वाइल द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, और ऐसे में दूसरी तरफ क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कि एप्लीकेशन पेंडिंग है, द एप्लीकांट बिकम्स द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ द डिज़ाइन, और जो एप्लीकांट है वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ डिज़ाइन हो गया, ठीक है। कैसे हो गया? प्रीवियसली रजिस्टर्ड, मतलब उसका पेंडिंग थी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन हो गया और प्रीवियस डेज में रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो रजिस्टर्ड एप्लीकांट हो गया। द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन शैल अप्लाई, तो जो और जो आगे वाले जो प्रोविजंस हैं वो क्या करेंगे? शैल अप्लाई एज इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द application the applicant had been the registered proprietor of that design। तब अगर कोई दूसरा उसके लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तब ऐसे में क्या माना जाएगा कि एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकांट, जो भी उस एप्लीकांट की एप्लीकेशन है वो क्या करता है कि हैड बीन द रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ दैट डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन उस डेट से रजिस्टर मानी जाती है, मैंने बताया था कि जिस डेट को उसकी एप्लीकेशन दी गई। तो मान लीजिए कि किसी ने, एक व्यक्ति ने या दो व्यक्ति ने मिलती जुलती डिज़ाइंस दी हैं, ठीक है, एक ही आर्टिकल के संबंध में या अलग अलग आर्टिकल्स के संबंध में सेम डिज़ाइन है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन या मॉडिफिकेशन किया गया है, तो जिसकी पहले रजिस्टर हो गई, ठीक है, तो वो जो है मतलब उसको रजिस्टर्ड एप्लीकांट माना जाएगा, और उसके बाद जो बाद में आता है वो मॉडिफिकेशन के साथ उसी डिज़ाइन को नहीं ला सकता, ठीक है, कि मतलब केवल थोड़ा सा चेंज किया और कह दिया नई डिज़ाइन है इसको भी रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज सेक्शन 6, okay, now we come this is section 6. I hope it would be clear to all of you. Now we come to section 7. Section 7 says publication of particulars of design registered design, ठीक है, कि section 7 बात करता है, अभी तक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइंस की बात हो रहा था, अब section 7 बात कर रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ particulars of registered डिज़ाइंस, की पर्टिकुलर पब्लिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन, जो डिज़ाइन रजिस्टर हो गई उसके पर्टिकुलर्स के पब्लिकेशन के संदर्भ में, ठीक है, डिज़ाइन रजिस्टर हुई तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि उसके बारे में जानकारी हो जाए, लोगों को पब्लिकली पता चल जाए कि हाँ ये डिज़ाइन इस व्यक्ति के द्वारा डिज़ाइन एक्ट में रजिस्टर्ड करवा ली गई है, ताकि कोई और व्यक्ति उसको कॉपी करने की या उसका इमिटेशन बनाने की, उसको इमिटेट करने की कोशिश ना करे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो 7वां जो आपका सेक्शन है, सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट ऑफ द डिज़ाइन एक्ट, क्या कहता है कि द कंट्रोलर शैल, अब ये कंट्रोलर का काम है, कंट्रोलर शैल एज सून एज मे बी आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डिज़ाइन, मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो गया डिज़ाइन का, ठीक, रजिस्ट्रेशन डिज़ाइन के रजिस्ट्रेशन के बाद कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर शैल cause publication of the prescribed particulars of the design। कंट्रोलर की ड्यूटी है, कंट्रोलर क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन के बाद उस जो भी डिज़ाइन रजिस्टर हुई है उसके पर्टिकुलर्स का प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर, मतलब प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन के प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स हैं उनका पब्लिकेशन कराएगा। और क्या करेगा? टू बी पब्लिश्ड इन सच मैनर, ऐसे तरीके से कराएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसा कि प्रिस्क्राइब
किया गया है, जैसा कि मतलब उनके रूल्स रेगुलेशंस में डिज़ाइन एक्ट के बताया गया है, उस पूरे मैनर से उस डिज़ाइन के जो भी पर्टिकुलर्स हैं उनको पब्लिश करवा देगा। एंड देयर आफ्टर द डिज़ाइन शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, और इसके बाद डिज़ाइन जो है वो पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए खोल दी जाएगी, मतलब उस डिज़ाइन को शो कर दिया जाएगा इंस्पेक्शन के लिए। मतलब डिज़ाइन का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद कंट्रोलर की ड्यूटी है कि कंट्रोलर पब्लिकेशन करवा दे उसके पर्टिकुलर्स का, ताकि लोग जान सके उस डिज़ाइन के बारे में और उसका इंस्पेक्शन कर सके, ठीक है, उसको देख सके, उसका निरीक्षण कर सके। तो आज के वीडियो में हमने डिज़ाइन एक्ट से रिलेटेड 2 सेक्शंस पर चर्चा की, क्योंकि सेक्शंस थोड़ा से बड़े थे और थोड़े कंफ्यूजिव भी थे, और वो दोनों सेक्शन हैं आपके सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ डिज़ाइन एक्ट। बड़ा है थोड़ा सा सेक्शन, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिव भी था, मतलब तो आज हमने सेक्शन 6 को समझा है और सेक्शन 7 को समझा है। जल्दी ही मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में आपसे मिलती हूँ आगे के सेक्शंस के साथ, सो दैट इट मे बी क्लियर टू यू कि विच सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन एक्ट, और आपको वो सेक्शंस अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।